कहा जाता है कि द्वारका धाम के दर्शन तब तक अधूरे माने जाते हैं जब तक आप भेंट द्वारका के दर्शन न कर लें। आज की हमारी यह यात्रा बेहद खास और अनोखी होने वाली है, क्योंकि मैं आपको लेकर चलने वाला हूं एक ऐसी जगह जहां पर आकर भगवान श्री कृष्ण ने अपना परिवार बसाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भेंट द्वारका की। चारों तरफ से समुद्र के पानी से घिरा यह अद्भुत टापू न सिर्फ एक धार्मिक स्थल है, बल्कि एक इतिहास, धार्मिक और प्रकृति का बेजोड़ संगम भी है। आज की हम इस यात्रा में हम आपको लेकर चलेंगे सोने की द्वारिका, जहां पर भगवान श्री कृष्ण अपनी रानी के साथ रहा करते थे। गोपी का तालाब, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने आखिरी बार गोपियों के साथ रास लीला की थी। और 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वें ज्योतिर्लिंग के साथ ही भेंट द्वारका की यात्रा में आने वाले सभी स्थानों के हम इस वीडियो में आपको दर्शन कराने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो को आप आखिरी तक देखिएगा, बल्कि ये एक यात्रा नहीं बल्कि एक ऐसा अनुभव है जो आपको दिल को छूने वाला है। और हाँ, अगर आप अपने मन में ये सोच रहे हैं कि ये केवल एक धार्मिक यात्रा है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये एक अनोखी यात्रा। वीडियो को लाइक और शेयर करना आप मत भूलिए, और साथ में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको ऐसे ही धार्मिक यात्राओं के अपडेट मिलते रहें। तो दोस्तों, नाव तैयार हो गई है, समुद्र के लहरें बुला रही हैं और भेंट द्वारका के दर्शन के लिए हमें पुकार रही है। चलिए हम आपको लेकर चल रहे हैं उस पावन धाम की ओर। तो दोस्तों, द्वारका एक्सप्लोर करने का हमारा ये दूसरा दिन था और हमने धर्मशाला से चेकआउट कर लिया है और मैंने अपना सामान वहीं पर एक अन्य स्थान पर रखवा दिया, जिससे कि हम पूरा लोकल घूम सकें। तो मैंने नाश्ता कर लिया है। अब बात आती है भेंट द्वारका की। आपको द्वारकाधीश मंदिर के पास ही आपको 500 रुपीज़ में स्कूटी रेंट में आपको मिल जाएगी, या फिर आप 4 व्हीलर गाड़ी भी यहाँ से बुक करा सकते हैं। तो मैंने एक 4 व्हीलर गाड़ी 3000 रुपये में बुक करा लिया और हम निकल पड़े अपनी यात्रा के लिए। रास्ते में आपको बहुत अच्छे व्यू देखने को मिलेंगे, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो के अंत तक, क्योंकि आने वाला सफ़र और ही दिलचस्प होने वाला है। तो सबसे पहले हम पहुंच गए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग, क्योंकि भारत के पवित्र 12 ज्योतिर्लिंगों में से इस ज्योतिर्लिंग को 10वां ज्योतिर्लिंग माना जाता है। कहते हैं यह भगवान शिव दर्शन देकर अपने भक्तों को राक्षसों से बचाया था। इस मंदिर का नाम नागेश्वर क्यों पड़ा, इससे पीछे की ये मानता है कि यहाँ पर भगवान शिव ने अपने भक्त शिवप्रिय की रक्षा करने के लिए दर्शन दिए और यहाँ पर नागों को आशीर्वाद दिया था। तभी से इस मंदिर को नागेश्वर कहा गया। यहाँ आने पर सबसे पहले आपको एक चीज ध्यान आकर्षित करेगी, वो है विशाल शिव प्रतिमा। 25 मीटर ऊंची यह प्रतिमा आपको इस बात का एहसास कराएगी कि आप एक विशेष स्थान पर दर्शन के लिए आए हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग के दर्शन करने से आपको एक शांति का अनुभव होगा। इस शिवलिंग का वर्णन शिव पुराण में भी किया गया है। यह शिवलिंग स्वयंभू माना जाता है, यानी इस शिवलिंग को किसी ने भी स्थापित नहीं किया, बल्कि यह यहाँ पर प्रकट हुआ है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है गोपी तालाब। तो हम इस समय 5000 साल से पुराने गोपी तालाब के पास पहुँच चुके हैं। ये वही तालाब है जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने 16,000 गोपियों से आखिरी बार मिले थे। यहीं पर गोपियों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। गोपियां भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति, उन्हें देखने के लिए गोपियां यहाँ पर आईं। कहते हैं गोपियों ने आखिरी बार इसी स्थान पर मुलाकात की। तो गोपी तालाब से 20 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं भेंट द्वारका के पास। तो मैंने ये सफ़र तय किया भेंट द्वारका के लिए बोट के द्वारा, लेकिन इस समय 1000 करोड़ की लागत से यहाँ पर
सुदर्शन बीच का निर्माण हो चुका है, जिसकी लंबाई 2.5 किलोमीटर है, जो सामने आप देख रहे हैं। तो अपनी बोट से हम चलते हैं भेड़ द्वारका की ओर। तो हम पहुंच गए हैं भेड़ द्वारका। यहाँ पर लॉकर की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ पर आप अपना मोबाइल व बैग रख सकते हैं, क्योंकि मंदिर के अंदर बैग और मोबाइल अलाउड नहीं है। गोमती नदी के तट पर बसे हुए द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण जी का दरबार हुआ करता था, और एक टापू पर बसा हुआ भेड़ द्वारका में भगवान श्री कृष्ण जी का निवास स्थान हुआ करता था, और दोनों ही द्वारका में द्वारकाधीश विराजमान है। ऐसा कहा जाता है भेड़ द्वारका वही स्थान है जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी रुक्मिणी और अपने परिवार के साथ निवास किया था, जिसका उल्लेख पुराणों में किया गया है। ये द्वारका का वही हिस्सा है जिसको समुद्र ने समा लिया था। यहाँ का मुख्य आकर्षण श्री कृष्ण भगवान का मंदिर है, जो आप सामने दर्शन कर रहे हैं। यहाँ पर आपको श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के दर्शन होंगे, जो उनकी बाल रूप की झलक देती है। और कहा जाता है कि उस प्रतिमा को स्वयं माँ रुक्मिणी देवी ने बनाया था, और यही वही स्थान है जहाँ पर श्री कृष्ण भगवान ने अपने बचपन के साथी सुदामा से भेंट की थी, और यहीं पर भगवान श्री कृष्ण को चावल भेंट किए थे। इसलिए यहाँ पर आज भी चावल का भोग लगता है। तो आप इस मंदिर में सुबह 7:30 बजे से दोपहर के 12:30 बजे तक और शाम के 5 बजे से रात के 8 बजे तक आप दर्शन कर सकते हैं। भेड़ द्वारका मंदिर से मात्र 2 मिनट की दूरी पर यहाँ पर श्री सोने की द्वारका पावन धाम स्थित है। इस अद्भुत मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही आप एक अलग दुनिया में ही कदम रखते हैं। हर दीवार, हर इस मंदिर का कोना मानो एक कहानी कह रही हो। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण के बचपन की लीलाओं के दर्शन होते हैं, जैसे गोपियों के साथ स्नान करना और गोवर्धन पर्वत उठाने की झांकियाँ। ये झांकियाँ इतनी जीवंत हैं, तो आप अपने आप को उस युग में महसूस करेंगे। यह स्थान एक धार्मिक स्थान के साथ साथ एक संस्कृति का हमारा धरोहर भी है। अब हम आपको इसी मंदिर के बगल से 100 रुपए का ऑटो लेकर यहाँ से 5 किलोमीटर की दूरी पर हम ले चल रहे हैं। मकर ध्वज हनुमान जी के मंदिर पर ले चल रहे हैं, और आप यहाँ पर आकर हनुमान जी के पत्र मकर ध्वज के भी दर्शन कर सकते हैं। चलिए हम आपको अंदर ले जाकर मंदिर के अंदर दर्शन करवाता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम ने लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद हनुमान जी ने अपने पुत्र मकर ध्वज से यहीं पर भेंट की थी। हनुमान जी की यहाँ पर प्रतिमा चावल के दाने के बराबर हर साल यहाँ पाताललोक में धंसती जा रही है। अब हम आपको शिवराज बीच पर ले चल रहे हैं। यह बीच गुजरात का सबसे खूबसूरत और क्लीन बीच है, जिसे ब्लू फ्लैग टैग मिला है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको दूर दूर तक नीला समुद्र नजर आएगा। जब आप भेड़ द्वारका से द्वारका की ओर वापस आएंगे तो आपको रास्ते में ये बीच मिलेगा, तो आप इस जगह पर विजिट करना मत भूलिएगा। अगर आप वाटर स्पोर्ट के शौकीन हैं तो यहाँ पर आप आकर लुत्फ उठा सकते हैं। यहाँ के शांत माहौल में आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। यहाँ पर कई बार डॉल्फिन भी नजर आ जाती है, और यहाँ से यात्रा करने के बाद आप प्रस्थान कर सकते हैं द्वारका की तरफ। तो कैसी लगी आपको ये यात्रा? तो कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।